जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें पॉजिटिव रहें। तो आज की जो रीडिंग है, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, हु एवर नीड दिस रीडिंग। देखते हैं आज की इस रीडिंग में, आज की एनर्जीज़ में आपके लिए क्या आता है। आज की रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में, आज की एनर्जीज़ में। लेट्स स्टार्ट। ओके, ग्रोथ, डेथ, म्यूजिक, अबंडेंस, ओके। तो फ्लाइट आया है यहाँ पर, विम्सी, ओके, स्प्रिंग, स्लीप, स्प्राउट, इन्वायरमेंट। सो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है आज के जो एनर्जीज और कार्ड्स देखकर कि एक तो पहली चीज़, आपकी लाइफ में बहुत सारा एबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपने बहुत टाइम किसी का वेट किया है, किसी ऐसे पर्सन का जिसके साथ कनेक्शन तकरीबन आपका ख़त्म हो चुका था या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के जोन में थे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी आ चुकी है। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि कोई है यहाँ पर पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरा है। पहले इस पर्सन की वैसी एनर्जी नहीं थी, अभी ये पर्सन काफ़ी हद तक अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि जैसे पहले वो मैच्योरिटी नहीं थी, बहुत इमैच्योर था ये पर्सन, जो भी है ये पर्सन। कोई है यहाँ पर बहरहाल जो आपसे बात करना चाहता है, बहुत शिद्दत से बात करना चाहता है ये पर्सन आपसे। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक से ज़्यादा लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। अभी ये क्या बात करना चाह रहे हैं, क्यों बात करना चाह रहे हैं, ये तो अभी हम टैरोट के कार्ड से ही थोड़ी देर के बाद आपको अभी मैं यहाँ पर बताऊँगी कि भाई आखिर बात करना क्यों चाह रहे हैं। चलो ठीक है, बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या बात करना चाह रहे हैं, वजह क्या है बात करने की, है ना। कुछ लोग तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वर्क के हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पर रूठे हुए हैं आपसे, शायद आपकी फैमिली में से कोई हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सब कुछ गलतफहमियाँ ख़त्म करना चाहते हैं आपके और उनके बीच में। अच्छा, कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर बॉटम की डेक में इन्वायरमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर भी स्प्रिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों से आपने स्प्रिंग या फिर ऑटम स्प्रिंग का जो सीज़न होता है ना, तब से बातचीत बंद करी हुई है, या ये सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे होंगे इन लोगों से मिलने में या इन लोगों से बिछड़ने में, बातें सब कुछ ख़त्म होने में या फिर मिलने में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है, जैसे कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आपको मगन देखकर, अपनी ही दुनिया में, अपनी ही लाइफ में ढेर सारे अबेंडेंस के साथ आपको मगन देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंशन में। वो सोच रहे हैं कि हाय ये सब कुछ ये कैसे कर पा रहा है या कैसे कर पा रही है। लाइक मेरी भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रही है, ये कैसे कर रही है। तो कुछ उसी तरह सीन, ऐसा ही कोई सीन आपकी लाइफ में भी है कि मतलब कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे इसने अपनी सारी चीज़ों को, जो इतना सब कुछ हुआ यहाँ पर, इतने दुख और तकलीफ़ के प्रोसेस से ये गुजरा है या गुजरी है, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये फिर से शुरू हो गई है, फिर से उठ गई है, फिर से हिम्मत फिर से उठ गया है, फिर से अपने आप को पागलों की तरह विम्सी ऐसी एनर्जी में पागलों की तरह इसने अब फ्लाइट पकड़ी है और ये आगे बढ़ गया है। कैसे? तो बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी लगी पड़ी है कि आप कहाँ हो इस वक्त, क्या कर रहे हो।
और अगर आप सोशल साइट पर लोग आपको देखते रहते हैं तो बड़ा ही लोगों को टेंशन ही दोबारा बोलूँगी कि पूछें आपसे। तो यहाँ पर है कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कि पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कामयाबी का या तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है और किस तरह तुमने अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर दिया है, बदला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप किसी और इन्वायरमेंट में जाने वाले हो सकता है कि आप अब्रॉड जाने वाले हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपने मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पागलों की तरह दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, फाइनली मुझे लग रहा है आपकी विश पूरी हो रही है। आप ये देख रहे हो, ये दुनिया हाथ में पकड़ी हुई है, इन्वायरमेंट। यानी आप ना देखो, इन्वायरमेंट ही लिखा हुआ है ना, फिर बाद में मुझे कमेंट में बोल देते हैं कि कुछ और लिखा था, इन्वायरमेंट है ना। हाँ, तो देखो क्या है ना, आप ना हर किस्म के इन्वायरमेंट में ढल जाते हो। कुछ लोग होते हैं ना, हर किस्म की जो जैसा उनको इन्वायरमेंट मिलता है वो उसमें ढल जाते हैं। या हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को ये ऑफ़र आ रही है और आप यहाँ से अब्रॉड चले जाते हो, तो वहाँ का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करने में आपको थोड़ा शुरू में डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लेकिन फिर बाद में आप जो फ़्लाइट पकड़ने वाले हो ना, उसकी बात ही आप छोड़ दो। तो यहाँ पर मुझे है भाई कोई एक स्पेसिफिक पर्सन भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, जो बहुत ही शिद्दत से आपसे बात करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहा है, आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, कुछ आपको बताना चाहता है। आई डोंट नो क्या बताना चाहता है, लेट्स सी, देखते हैं क्या बताना चाहते हैं ये पर्सन आपको, और क्यों आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों भाई, क्यों आना चाहते हैं या क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है, वजह क्या है। वजह जब तक पता नहीं चलेगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा, है ना। यहीं पर कर लेते हैं इसको शफल। कौन है ये पर्सन, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमारी हेल्प कीजिए, हम बताइए एंजल्स क्या है, कौन है, कौन आ रहे हैं मेरे व्यूअर की लाइफ में, क्यों आ रहे हैं, किस इंटेंशन से आ रहे हैं, वजह क्या है इनकी, ये क्यों बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी। अगर आपको शफलिंग का पीरियड थोड़ा बोरिंग लगता है तो बेशक आप जो है वो स्किप कर लेना, पर बेहतर यही होगा कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। और जब तक मैं शफलिंग करके कार्ड निकालती हूँ, आप एक लाइक ज़रूर कर लिया करो, अगर शेयर करना चाहते हो तो बेशक करो। लेट्स सी, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, चरखाए फलक, उसके बाद यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, ये डेक मेरे हाथ में नहीं आती, बहुत बड़ी है, नफ्स, डेविल, फोर ऑफ सोर्ड्स, मीज़ान, यहाँ रखेंगे, 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 10 10 12 12 11 11 मिरर नंबर्स आप आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हो। यस, बिल्कुल, ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे, बहुत जल्दी। मून, कमर, 6 ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। तो ये पर्सन जो है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ये जो भी हैं, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। यहाँ पर स्टार साइन की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, यहाँ कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और बताते हैं वाई दिस चरखा है फलक इज हियर। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, क्यों ये पर्सन बात करना चाहते हैं। 2 ऑफ स्टाफ, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम से वेट करवाया है, आप बहुत टाइम से इस पर्सन का वेट करते आ रहे हो कि क्या पता अब ये खुल जाए, क्या पता अभी अपने दिल की बात। यस, बिल्कुल, इतना कदर कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी सही है, आपने बहुत दर्द झेला है इस पर्सन की खातिर। आपने 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना यहाँ पर, देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ आपने अपना ख़त्म कर दिया, जला दिया
इस पर्सन के पीछे, बहुत टाइम से आपने वेट किया है और इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी तरह से पता है भी है कि आप ना इनका वेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी कभी भी ये पर्सन आपसे खुलकर, जिस तरह होता है ना कि बात करनी चाहिए या आपको इंसाफ देना चाहिए, कभी भी इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया। हमेशा आपको लटकाए रखा, हमेशा आपको वेटिंग पीरियड पे रखा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये बताती है कि फाइनली ये पर्सन उस साइकिल को ख़त्म करना चाहता है। जितना आपने वेट किया है इस पर्सन के लिए ना, वो उन चीज़ों को अब ख़त्म करना चाहता है आप दोनों के बीच। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स कि ये पर्सन इस वक्त जो है ना ठीक से एंजाइटी टेंशन में बहुत ज़्यादा है, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन ना आपसे मिलकर कोई बात करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन आपसे मिलकर ही ये कोई, इनको पता है कि जो बात ये आपको बताना चाहते हैं ना, अभी इनको पता है कि अगर वो बात मैं मैसेज में टाइप कर लूँगा या मैसेज में या किसी भी तरह मैं बताऊँगा तो वो बात आप शायद इनकी समझ नहीं पाओगे या उस चीज़ को शायद आप कुछ और ही रूप दे दोगे। तो ये जो भी बात आपसे करना चाहते हैं ना, तो मतलब इनको पता है कि फेस टू फेस मिलकर ही होगी वो बात। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई राज, कोई बहुत ही गहरा राज है जो इस पर्सन ने अपने मन में, अपने सीने में छुपा के रखा हुआ था। कभी आपसे वो राज इन्होंने रिवील नहीं किया। लेट्स सी, देखते हैं कि वो क्या राज है। हमें अगर यहाँ पर कार्ड्स वो पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं, राज बता सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पर्सन आपको डेफिनेटली बताना चाहते हैं। शायद ये आप दोनों की एक सिचुएशनशिप रही हो, इस पर्सन के साथ मामलात वैसे नहीं चले जैसे चलने चाहिए, कनेक्शन वैसे नहीं चला जैसा चलना चाहिए, हमेशा चीज़ें स्टक रहीं, या फिर रास्ते में ही एक दूसरे से अलग हो गए, जुदा हो गए। रास्ते में ही होता है ना, रास्ते में ही जुदाइयाँ पड़ गई और किस्सा कंप्लीट नहीं हो सका। वो जो साइकिल था ना, एक साइकिल, वो कंप्लीट नहीं हो सका। आप अपने रास्ते चले गए अपने साइकिल में, ये अपने रास्ते चले गए अपने साइकिल में, तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहा। ऐसी मुझे एनर्जी। और फिर उसमें एक लंबा इंतज़ार, तवील इंतज़ार, दूरियाँ, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा पर्सन आपसे अट्रैक्टिव मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और मे बी ये पर्सन आपको इसीलिए भी नहीं बताना चाह रहे हैं टाइप करके कि इनको लगता है कि हो सकता है आप इस चीज़ को कहीं और वे में लेकर जाओ, आप कुछ और सोचो। लेकिन ये इनको लगता है कि जो भी बात मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, वो मिलकर ही हम कर सकते हैं, मिलकर ही उस चीज़ को हम उस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। वाई दिस 3 ऑफ कप्स इज़ हियर? वाई दिस 3 ऑफ कप्स इज़ हियर? इस पर्सन को लगता है कि ये जो राज है, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन शायद अगर टाइपिंग आपको करते भी हैं तो किसी से छुप कर करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ये कोई टाइपिंग देख ना ले या पढ़ ना ले, तो यहाँ बताना जो है वो बिल्कुल सही नहीं होगा। बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा कि अगर मैं उसको ये बातें यहाँ पर टाइप करके लिख कर बता देता हूँ, मुझे उससे मिलने जाना ही पड़ेगा। तो ये पर्सन तैयारी पकड़ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। यस, बिल्कुल डॉटर ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ एटलीस्ट दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने आपकी फ्रेंडशिप को भी ठुकराया हुआ था। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहले इन्होंने आपकी हर ऑफर को ठुकराया था, अब ये आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इनको ये भी दिख रहा है, फील हो रहा है कि अगर ये आते हैं और आपसे सिर्फ फ्रेंडशिप के बारे में भी बात करते हैं तो आप इनकी वो ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे, आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, आपको फ्रेंडशिप से ऊपर रिश्ता चाहिए। और ये पर्सन इस वक्त सिर्फ आपको इतना ही दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिक्कत है। वाई दिस नफ्स, वाई दिस डेविल इज़ हेयर? डेविल को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, किस चीज़ के लिए ये आया है। मे बी इस पर्सन के कोई एडिक्शंस हो सकते हैं जिनसे आप इनको कभी रोका करते थे, कुछ भी एडिक्शंस हो सकते हैं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एडिक्शंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, शाह ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये तो पास्ट की एनर्जी है भाई। यस, बिल्कुल, ये इस पर्सन की सबसे बड़ी गलती और यही इस पर्सन का सबसे बड़ा एडिक्शन है। और अगर बैड हैबिट की बात की जाए तो ये इस पर्सन का बहुत बड़ा बैड हैबिट है कि ये पर्सन जो है ना बहुत कोल्ड और बहुत डिटैच, और दूसरों को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं आने देना, दूसरों को अपने बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देना, दूसरों को अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना, हमेशा चीज़ों को छुपा कर रखना और लोगों के आगे खुलकर बात नहीं करना, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। और इनकी यही आदत जो है आपको बहुत ज़्यादा, इस आदत ने आपको बहुत हर्ट किया। देन आपने यहाँ पर मुझे लगता है कि सब कट ऑफ करके वॉक अवे किया। अब आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो। अब इस पर्सन का ये हाल हो चुका है, इस पर्सन को लगता है कि मैंने अपनी ही वजह से अपने आप को तकलीफ़ दी है। देखो, 2 कप ऑलरेडी भरे हुए पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इन 3 कपों का सोग मना रहे हैं, यानी आप नहीं हो, सब कुछ है। 5 ऑफ कप्स, आप नहीं हो, काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं ये आपके बगैर मुझे।
हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको बहुत डिसअपॉइंटेड किया है, क्योंकि ये आपके ऊपर वो शायद डालना चाह रहे हैं, विक्टिम एनर्जी प्ले कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो साइंस तो सारे ही आ जाते हैं, पर जो स्ट्रांगली साइंस होते हैं वो मैं आपको बताती होती हूँ। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, ये वाला, ठीक है। वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड। आप अगर 11 11 10 10 मिरर नंबर्स देख रहे हो, उसका मतलब ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। ये बात करने के चक्कर में है भाई ये पर्सन। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। ओह 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं। यहाँ पर बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो क्या है ना कि ये ना पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। कहीं काम पर जाते हैं, आप इनके जहन में होते हो, कहीं दोस्तों के साथ होते हैं, आप इनके जहन में होते हो, कहीं फैमिली के साथ होते हैं, आप इनके जहन में होते हो। आप 24 घंटे इस बंदे या बंदी जो भी हैं, जो भी हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स, आप इसके मन में यूँ घूमते रहते हो। ये सोती भी होती हैं तो भी आपके बारे में सोच रही होती हैं। समटाइम्स ये सोती सोती इनकी आंखों से पानी भी आ जाता होगा, रोड मतलब आपको मिस करके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर, दिक्कत ये फैमिली की हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, ठीक है। या तो फैमिली का कोई दिक्कत हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन अब सोच रहे हैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए, या अपनी फैमिली का कोई बहुत ही गहरा राज या कोई ऐसी बात आपको बताने के लिए ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं। कोई ऐसी बात है फैमिली से रिलेटेड जो ये आपको बताना चाह रहे हैं, मतलब उस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इनको ये भी पता है कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो। बेशक आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या बेशक आप इनकी ज़िंदगी में इनकी अपनी वजह से नहीं हो, लेकिन आपको अगर ये बताएंगे और आपसे अगर ये शेयर करेंगे तो आप समझ जाओगे। क्योंकि इसके नीचे पता है कौन सा कार्ड है, इसके नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी ये इनकी मदर हो सकती हैं। मदर एनर्जी, मदर नहीं मान रही हैं, फैमिली से रिलेटेड कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। फैमिली के अगेंस्ट ये बंदा नहीं जा सकता। वैसे ये बहुत तेज़ है, वैसे ये पर्सन हर जगह बड़ा अच्छा खासा बंदा है, लेकिन फैमिली की जहाँ बात आती है तो ये सोचों में पड़ जाता है। वाई दिस एस ऑफ स्टाफ, एस ऑफ वेंट्स इज हेयर। यहाँ पे एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। वाई दिस एस ऑफ वेंट्स इज हेयर, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर क्यों। 9 ऑफ स्टाफ, ये बंदा भाई गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। समटाइम्स जब इस बंदे को ना आपकी फिजिकल नीड हो रही होती है ना, जब ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे होते हैं, इनको बस आप चाहिए ही चाहिए हो, तब ये अपनी ही फीलिंग्स के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि बंदा अपने ही आप से लड़ रहा है, अपनी फीलिंग्स से लड़ रहा है, लेकिन गिव अप नहीं करना चाह रहा है। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपसे। इनको मतलब ये है कि मुझे वो चाहिए, ये जो मेरे पास है इसमें मुझे खुशी नहीं मिलती, इसमें मुझे अट्रैक्शन दिखाई नहीं देता। जो नहीं है, वैसे हम इंसान ऐसे ही होते हैं, जो हमारे पास नहीं होता है ना हम उसकी तमा करते हैं, वो चाहिए। जो होता है उसकी कदर नहीं करते। तो वाई दिस मून एनर्जी इज़ हेयर, वाई दिस मून कमर इज़ हेयर, वाई दिस मून एनर्जी इज़ हेयर। प्लीज़ यूनिवर्सल बता दीजिए ये मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। वाई दिस मून इज़ हेयर, why this moon is, oh my god, 4 of wands, 11 11। ये पर्सन डेफिनेटली आपको ड्रीम्स में आते होंगे, या आप रिसेंटली इनके ड्रीम्स में गए हो, ठीक है। टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बात करने की कोशिश करते हो, क्योंकि 11 11 आप बिल्कुल सही चैनल पर हो। और अगर आपको 11 11 दिखता है, इसका मतलब कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। और ये भी दिख रहा है विद दिस टावर के ये पर्सन अचानक आउट ऑफ नो वेयर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अचानक से। मतलब आपको पता नहीं होगा, या आप जब सोचना छोड़ दोगे ना, इनके पीछे भागना छोड़ दोगे, तभी ये पर्सन आपसे, लेकिन वो कांटेक्ट किस तरीके का होगा वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनमें उसकी इंटेंशंस उनकी क्या हैं। इंटेंशंस मुझे ज़्यादातर ये दिख रही हैं कि जैसे कि जो फैमिली या जो तुम मुझसे मांगना चाह रही हो या चाह रही हो, वो फ़िलहाल मैं नहीं दे पा रहा, नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, हम एक फ्रेंड बनकर रह सकते हैं। अभी ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस तरह रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। पर यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी दिखाती है, यहाँ पर 2 बार फैमिली की एनर्जी है। 4 ऑफ वैंड्स भी फैमिली को दिखाता है, 10 ऑफ पेंटिकल भी फैमिली को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मून भी है। हो सकता है ये पर्सन आपको कोई राज, ये राज जो है वो इनकी
शादी, मैरिज या एंगेजमेंट से भी जुड़ा हो सकता है। हो सकता है इनकी शादी कहीं और परिवार ने करवा दी है, या एंगेजमेंट कहीं करवा दी है और ये बात आपसे छुपी हुई है, ये आपको बताना चाहते हैं। और हो सकता है ये बात सुनने के बाद आपका दिल दुखे। टावर, यस, या तो ये पर्सन का खुद दिल दुखा हुआ है, क्योंकि ज़बरदस्ती का फैसला है, इन्होंने अपनी दिल से नहीं किया। देख रहे हो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी मिसिंग एनर्जी लग रही है, नॉस्टैल्जिया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप क्या करोगे? क्या ऐसे किसी पर्सन को, तो जारी बात है हम फिर अपनी ज़िंदगी में फ्रेंड की भी जगह कैसे दे सकते हैं? मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, जाहिर सी बात है। ये पर्सन को पता है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, आप इनकी बात को नहीं मानोगे, नहीं समझोगे। अगर ये कहीं और इनका हो चुका है या जो भी है, या फैमिली का कोई इशू है, क्योंकि फैमिली यहाँ पर बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत डिसहार्टेड है, बहुत ज़्यादा। जब इस पर्सन को आपकी याद आती है, आपकी कमी महसूस होती है, तो इस पर्सन को बहुत बर्डन फील होता है। 10 ऑफ वैंड्स। इस पर्सन को लगता है कि मैं कैसे अपना ये बर्डन, अपना बोझ अपने सर से उतारूं, लेकिन वो उतार नहीं पाते। यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वैंड्स, तो 10-10 भी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स, ये बंदा रात को सो नहीं पाता है। अगर सोते भी हैं तो रात को अचानक ड्रीम्स आती हैं आपकी, या कोई ऐसी चीज़, कोई सपना, कुछ ऐसा आता है कि ये बंदा उठ जाते हैं ये ख्वाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मीज़ान की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। मीज़ान क्यों है यहाँ पर? नंबर 20 मीज़ान की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, किस लिए है ये लीब्रा हो सकते हैं वैसे। मीज़ान की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओह माय गॉड, ये पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, मे बी आपने ये सोचा है कि, या 4 ऑफ कॉइन्स, आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे पॉजेस दिख रहे हो। आपको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ इस पर्सन ने नाइंसाफ़ी की है, मुझे जगल किया है 2 चीज़ों में, भाड़ में जाए अब ये, ठीक है। तो मुझे इससे बात नहीं करनी है। मैं आपकी एनर्जीज बता रही हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि इसने मुझे कन्फ्यूज़ किया था, अब मुझे इसके साथ कुछ फिक्स नहीं करना है, ठीक है। अभी ये जाए वहीं पर रहे, और तो ये मतलब आप, क्योंकि इनको भले कैसे भी आप भले कैसे भी याद कर रहे हो, गुस्से में ही याद कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वही मैनिफेस्टेशन इनके ऊपर वर्क कर रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रही है। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी, एल्केमिस्ट, यहाँ पर ये है मैजिशियन की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपसे बिल्कुल बात करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको टेलीपैथिकली फ़िलहाल भेज रहे हैं। ये देख रहे हो नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी है। तो ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। जब आप ना इनको बोलते हो ना, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो ना, किसी के भी साथ है, उस आपको फील होता है ना, अच्छा ये किसी और के साथ होगा, है ना, तभी ये मुझे इस तरह से कर रहा है, या मुझसे बात नहीं कर रहा है, भाड़ में जाए, मुझे तो अब इससे बात ही नहीं करनी है, या मुझे नहीं अब आप कुछ भी सोचना है। और उसी टाइम आपके दूसरे या तीसरे दिन आपको इनकी फिर याद आना शुरू हो जाएगी, आप इमोशनल हो जाओगे, आपको हिचकी आना शुरू हो जाएगी, आपको फील होगा कि शायद वो मुझे याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि ये बंदा इतना ज़बरदस्त मैनिफेस्टर है, इस तरीके से ये बंदा आपको मैनिफेस्ट करता है कि आप ना ऑटोमेटिकली उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए, और ये पर्सन आपसे किसी मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कुछ ऐसी, कुछ जस्टिस के हवाले से, या कुछ बात करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मतलब ये भी बात करना चाहते होंगे कि जस्टिस मतलब लॉ से रिलेटेड है, कुछ मैं बंधा हुआ हूँ, मतलब अगर मैंने कोई एक्शन लिया या कुछ किया तो मुझे उसका पे करना पड़ेगा, मुझे भुगतना पड़ेगा उसका खामियाजा। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि कोई राज है जो ये खोलना चाहते हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर अपनी दिल की बात आपसे छुपाते थे, या इनको कोई एडिक्शंस थी इसी वजह से, या इस पर्सन को लगता था कि हम दोनों आगे नहीं चल पाएंगे, मेरी ये एडिक्शंस है, या मैं उसके काबिल नहीं हूँ, या ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाया करते थे ना, तो ये ना फाइनली आपको ना अपनी सच्चाई बताएंगे कि मुझे तुमसे प्यार है, या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कुछ लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 कैटेगरी के लोग नज़र आ रहे हैं ना, एक वो हैं जो अपने पास्ट से डील कर रहे हैं, तो एक वो हैं जो रिसेंटली किसी से मिले हैं, शायद वो बंदा आपसे छुपा रहा है, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर कर रहा है, डिटैच रहने की कोशिश कर रहा है। तो ये फाइनली आपको बताएंगे, और ये अपनी फैमिली से भी आपको मिलवा सकते हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई नया बंदा है ना, बिल्कुल न्यू पर्सन, फ्रेश एनर्जी, तो ये अपनी फैमिली से आपको मिलवा सकते हैं। और जो पास्ट वाला है उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यही है आज की आपकी रीडिंग। तो ये पर्सन भाई आपसे
शिद्दत से बात करना चाहते हैं, ये तो है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।